पतन निश्चित होगा, पतन निश्चित होगा दोनों का, गुरु और चेला दोनों का पतन होगा। क्योंकि गुरु का अधिकार सिर्फ शास्त्रों ने और विधाता ने केवल ब्राह्मणों को दे रखा है। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। इसलिए ब्राह्मण ही गुरु के योग्य है और ब्राह्मण को ही गुरु नियुक्त करना चाहिए। पहले के जमाने में गांव में ही जो पंडित जी हुआ करते थे, लोग उन्हीं को अपना गुरु बनाते थे। कोई भी बात हो तो गुरु जी के पास, गुरु जी क्या करें, हाँ बताइए क्या करें, ये उलझन है। तब गुरु जी अपने विवेक से, चूंकि वो बुद्धिमान थे ना, क्योंकि वो वेदों का अध्ययन करते थे ना, क्योंकि वो पुराणों को समझते थे ना, तो वो अपने विवेक से वो अपने शिष्य का समाधान कर देते थे। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गोस्वामी जी गा रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक ना होई। जब बहुत सत्संग करेंगे, अच्छा गुरु क्यों? क्योंकि गुरु सत्संग कराते हैं और करते हैं। इसलिए आप सत्संग करिए, सत्संग करेंगे तो विवेकशील बन सकेंगे आप, और विवेकशील बनेंगे तो आपका निश्चित कल्याण होकर ही रहेगा। हाँ, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। हाँ, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो विवेकशील है, अच्छा बुद्धि अलग है, विवेक अलग है। आप समझिएगा, ये रामचरितमानस है, बहुत कठिन सब्जेक्ट है, समझिएगा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सबसे ऊपर होता है विवेक। विवेक के ऊपर देखिए, मैं शुरू से चलता हूँ। सबसे पहले होती है इंद्रियां, आंख देखती है, कान सुनते हैं। आंख, इंद्रियां, पांच इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन इंद्रियों से बड़ी कौन? इन्हें इंद्रियों को चलाता कौन है? बोले मन। मन कहता है इसे देखो तो आंख देखती रहती है, अर्थात इंद्रियां मन के अधीन है। मन किसके अधीन है? बोले मन बुद्धि के अधीन है। बुद्धि किसके अधीन है? बोले बुद्धि विवेक के अधीन है। विवेक किसके अधीन है? बोले विवेक आत्मा के अधीन है। आत्मा किसके अधीन है? बोले परमात्मा के अधीन है। सबसे ऊंचा परमात्मा, उन्हीं से हम सब प्रेम पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गोस्वामी जी अब गा रहे हैं, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं सठ सुधरहि, यदि कोई सत्संग कर ले और वो कितना भी सठ हो, सुधर जाएगा। मैं कई बार आपको कह चुका हूं कि सृष्टि में, इस संसार में कोई भी नास्तिक नहीं होता। कोई ये कहने लग जाए कि मैं नास्तिक हूं तो ना, कोई नास्तिक नहीं होता, कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता। फिर ये क्यों कहते हैं लोग मैं नास्तिक हूं? भाई बात ऐसी है कि जहां प्रकाश नहीं होगा वहां अंधकार तो होगा ही होगा ना। प्रकाश के अभाव को ही तो अंधकार कहते हैं। जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधकार है। उसी तरह जहां सत्संग नहीं पहुंचता, जिन तक सत्संग नहीं पहुंचता, वो नास्तिक मान लेते हैं अपने आप को। भाई हम तो भगवान को नहीं मानते। तुम कह जरूर रहे हो मानते नहीं है, पर जिस दिन मेरे राम को जान लोगे ना, उस दिन मानने लग जाओगे। हाँ, अभी तुम कथा सुनते नहीं हो, सत्संग करते नहीं हो, इसलिए मानते नहीं हो। सत्संग करने लग जाओ। जैसे जैसे लोहे का पारस मणि स्पर्श कर ले तो लोहा सदा सदा के लिए सोना बन जाता है, ऐसे कोई सठ, कोई मूर्ख यदि भगवान की कथा को श्रवण कर ले एक बार, और कथा का पारस एक बार किसी सठ को स्पर्श करा दिया जाए, तो वो नास्तिक सदा सदा के लिए भगवान का दास सेवक बन जाता है। ऐसी भगवान की पावन महिमा है। हाँ, अब गोस्वामी जी खलों को प्रणाम कर रहे। गोस्वामी जी कहे बहुरी बंद खल गण सती भाई। खलों की वंदना, गोस्वामी जी से पूछा भाई आप खलों की वंदना क्यों कर रहे हैं? तब गोस्वामी जी बोले इनकी वंदना करना जरूरी है। इन्हें यदि एक बार नमस्कार कर लिया ना
तो ये तुरंत निकल जाएंगे, और यदि नमस्कार नहीं किया ये बैठे रहेंगे, तर्क कुतर्क करेंगे, समय बिगाड़ेंगे। इसलिए भैया ठीक है, एक बार कर लिया, आगे बढ़ो। खल किसे कहते हैं? खल के दो काम हैं, जो केवल खाए और लड़े। खा मतलब खाए, ला मतलब लड़े, वो खल, खाए और लड़े। कई लोगों की आदत आपने देखी होगी, दो ही काम होते, खाना। कई लोगों का हमने देखा झगड़ा। एक बार पानी का, सुबह का टाइम था, पानी नल आने वाले थे, खड़े थे लोग लाइन लगा के। एक सज्जन बड़े प्यासे थे। अब आपने देखा होगा शहरों में जहां नल आते हैं ना, बड़े बड़े डिब्बे लोग लाइन लगा के रख देते हैं, एक के बाद एक। अब उसी समय कोई प्यासा लोटा लेके आ गया और पानी भर रहा था, कोई उसका नंबर था, वो पानी भर रहा था। तभी एक प्यासा आ गया लोटा लेके, भाई एक लोटा पानी। अब वो लगा चिल्लाने, मूर्ख हो क्या, लाइन पे लग नहीं सकते हो? अरे भैया प्यास लगी है, प्यास, एक लोटा ना, कोई प्यास व्यास, चलो पीछे। मतलब आप पानी के लिए अपनी इंसानियत भी छोड़ देंगे, सब भूल जाएंगे आप। अरे भाई संस्कार ये नहीं है, संस्कार तो ये है कि भाई आइए, आप ले लीजिए, आप भर लीजिए, आप पी लीजिए पानी, आप पहले भोजन कर लिए। राजा रंती देव कितने दिन से भूखे थे, पर जब उनके सामने कोई भूखा आया तो उन्होंने अपनी थाली खिसका के चांडाल को दे दी, भैया जी आप भूखे हैं, आप प्रसादी पा लीजिए। राजा रंती देव 63 दिन से भूखे थे, 63 भूखे थे। आज इनके पास भोजन की थाली आई, इनकी पत्नी और इनका बच्चा, 3 प्राणी थे, और तीनों जब भोजन करने बैठे तभी एक चांडाल कुत्ते लेकर आया, और कुत्तों को लेकर चांडाल ने कहा महाराज बड़ी भूख लगी है। रंती देव ने अपना भोजन दे दिया, खा लिया, बोला अभी पेट नहीं भरा। तो पत्नी ने अपना दे दिया, बोले अभी पेट नहीं भरा। तो उसने बच्चे 5 साल का नन्हा सा, ये शास्त्रोक्त बातें हैं, दे दिया। और जब खा लिया उस चांडाल ने, तब रंती देव अपनी पत्नी को देखते हैं और मुस्कुराते हैं, देखना भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, भगवान की कृपा से गिलास भर पानी तो है। पानी पीने वाले थे कि चांडाल ने कहा हमारे कुत्ते प्यासे हैं, आप कृपा करें तो कुत्तों को पानी। तो पानी अपने मुंह का पीते हुए एक घूंट पी ना सके, और रंती देव ने पानी खिसका दिया, कुत्तों ने पानी को पी लिया। तब राजा रंती देव ने भगवान को धन्यवाद दिया, प्रभु आज कम से कम मेरा अन्न और मेरा जल किसी की प्यास बुझाने के काम तो आया, आज मैं किसी के काम तो आया, मैं किसी की भूख मिटाने के काम तो आया। इसलिए कहता हूं भक्तों, आप भी किसी की भूख मिटाइए, आप भी किसी की प्यास मिटाइए, भगवान आपकी भूख और आपकी प्यास मिटाएंगे। आप किसी की चिंता करेंगे तो विधाता आपकी चिंता करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि आप भी अन्नदान करते रहिएगा, सेवा करते रहिएगा। राजा रंती देव को पुनः भगवान प्रकट होकर और आपको दर्शन देते हैं। गोस्वामी जी गा रहे हैं, बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण दे। अब गोस्वामी जी गा रहे हैं कि संतों का ऐसा प्रेम है कि एक सत्संगी जब मिलता है ना तो बड़ा सुख मिलता है, और एक कुसंगी जब मिलता है बड़ा दुख मिलता है। संत जब मिलता है तो बड़ा सुख मिलता है, और संत जब जाता है तो दुख देकर जाता है, बिछड़ने का दुख। और संत जब जाता है तो बिछड़ने का दुख दे जाता है, और दुष्ट आता है तो आने का दुख दे जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान दुष्टों से बचाएं और हमेशा सत्संगों से मिलाएं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहि पय
परिहरि बारी विकार। जड़ चेतन गुण दोषमय। गोस्वामी जी कहते हैं कि सारा संसार दोष से भरा है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई ना कोई दोष ना हो। संसार का हर प्राणी दोष से डूबा है, दोष में लिपटा है, दोषी है। फिर क्या करें? बोले जैसे हंस दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है, ऐसे ही आप सार तो ग्रहण कर लो संसार में, अच्छों की संगति तो कर लो और दुष्टों की कुसंगति का सदा सदा के लिए त्याग कर दो। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिलकर छाणे छल छो। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी जी गा रहे हैं कि सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। अब गोस्वामी जी सबको प्रणाम कर रहे हैं। सब में ईश्वर का दर्शन करते हुए सबको नमस्कार कर रहे हैं। राम नाम को प्रणाम करते हैं, दशरथ जी को प्रणाम करते हैं, कौशल्या माँ को प्रणाम करते हैं, श्री उर्मिला मैया को प्रणाम करते हैं, श्री सारे जनों को, सरयू मैया को, अयोध्या धाम को, सबको गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। और अंत में क्या कहा? बोले सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहूं छाणे छल छो। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आप सभी को भगवान जानकर मैं प्रणाम करता हूँ, मुझे दास जानकर, मुझे अपने चरणों का, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं, अर्थात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं आप सभी के चरणों का दास हूँ। आपके चरणों की धूल से ज्यादा मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है, ऐसा गोस्वामी जी गा रहे हैं, ऐसा पावन श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। और बढ़िया सा राम नाम गा रहे हैं। और राम नाम की महिमा किस प्रकार गोस्वामी जी गा रहे हैं कि राम का नाम, ओ राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अब क्या कह रहे हैं कि कैसे भी हो सब में राम नाम का दर्शन करिएगा। सब में चाहे माँ हो, पिता हो, बहन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जीव हो, जंतु हो, मछली हो, हाथी हो,
जैसे मिट्टी के घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, उसी प्रकार इस सृष्टि में मेरे राम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा। सच्चाई यह है कि यदि सद दृष्टि से देखा जाए तो इस दुनिया में परमात्मा के सिवा कुछ है नहीं। हाँ, दिखता बहुत कुछ है, पर जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत हाँ, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो राम का नाम गाएंगे और राममय संसार को देखेंगे, निश्चित ऐसे पतित पावन हो जाएंगे। और राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, 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 वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर 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 जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में हरि बोल। जय श्री राम। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, राम कर जाएंगे। राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम दुनिया में अपना मर पाएंगे, नाम दुनिया में अपना मर पाएंगे। हरि बोल। अनमोल मोती बिखर जाएंगे, बिखर जाएंगे। राम का नाम हो, राम का नाम, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, भेज देंगे तर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम
लेकर जो मर जाएंगे, तो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, तो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, तो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। फिर न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, फिर न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम दुनिया में अपना वो अमर पाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। गोस्वामी जी मंगल भवन अर्थात राम जो मंगल के भवन है, अमंगल के हारी है, ऐसे राम को प्रणाम करते हैं। और अब पावन सी कथा में गोस्वामी जी महाराज प्रवेश करते हैं और पहुंचते हुए श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सभी को चाहिए कि राम नाम मणि दीप धरूं, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। अर्थात हम सभी को चाहिए कि अपनी जिह्वा पर अपने राम नाम को रखें, ताकि संसार भी आनंदित हो, प्रकाशित हो, और मरने के बाद वहां भी आनंद हो, प्रकाश मिले। राम नाम ही हमें भवसागर से पार लगा सकता है। इसलिए राम नाम को अपनी जिह्वा पर दीपक बना के रखिएगा, क्योंकि दीप जब आप देहरी पर रखते हैं ना, तो वो बाहर भी प्रकाश करता है और भीतर भी। उसी प्रकार राम नाम का दिया जब अपनी देहरी पर जिह्वा पर रखोगे तो बाहर अर्थात संसार में भी प्रकाशित होगा, अर्थात आपको यहाँ भी सुख मिलेगा और यहाँ के बाद वहाँ भी सुख की अनुभूति होगी। एक बार क्या हुआ, अब गोस्वामी जी पावन चर्चा को गा रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि देखो एक दिन क्या हुआ कि प्रयागराज में बहुत सारे संत इकट्ठे हुए प्रयागराज में, और प्रयागराज में वहां सारे संतों ने प्रयाग स्नान किया। माघ का महीना था, सब लोग पहुंच रहे थे कि वहीं पर स्नान करते हुए श्री भारद्वाज जी के पास से श्री याज्ञवल्क्य मुनि जी निकल गए। याज्ञवल्क्य जी एक संत थे, प्रयाग स्नान करने आए थे, और श्री भारद्वाज जी जो संत थे ये प्रयागराज में रहा करते थे, इनकी कुटिया प्रयागराज में थी। तो याज्ञवल्क्य जी जब आए तो याज्ञवल्क्य जी जब स्नान करके प्रयाग का जब जाने लग गए। अच्छा, संतों की भी अपनी एक महिमा है। संतों को गोस्वामी जी ने खूब प्रणाम किया, संतों को खूब स्नेह किया गोस्वामी जी। हम में और संतों में केवल इतना ही अंतर है। एक बार क्या हुआ, एसी कोच में, फर्स्ट एसी में, ट्रेन में, एसी कोच में, फर्स्ट में